तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, जो कि हमारा फिजिक्स का है। तो आप तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये हमारा मैथमेटिक्स का सीरीज तो नहीं चल रहा है, ये हमारा किसका सीरीज चल रहा है, फिजिक्स का सीरीज चल रहा है। ओके, तो ये हमारा #2 वीडियो है। थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में क्योंकि मुझे थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम था। ओके, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो पिछले लेक्चर में बात किए थे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के बारे में डिस्कस किए थे और बेसिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़े थे, एल्जेब्रिक फार्मूलाज के बारे में पढ़े थे। ठीक है, बहुत सारे डिस्कशंस किए थे। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्या है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, किसके, ट्रिग्नोमेट्री के। पहला क्वेश्चन है, द टू शॉर्टर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बोला, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल सुनते ही आपको क्या मन में ख्याल आना चाहिए कि भैया राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है। पता है राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? दो तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। एक इस तरह से बनेगा, ठीक है, और एक रहता है जो ये उल्टा साइड से बनता है। ठीक है, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब सिंपली आप समझ जाओ क्या, किस जिसका वन एंगल क्या हो, राइट हो, मतलब वन एंगल आपका 90 डिग्री हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो एक वर्ड से तो हमारा क्वेश्चन तो ये थोड़ा क्लियर हुआ। ओके, फिर क्या बोलता था, टू टू शॉर्टर साइड्स। शॉर्टर साइड मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में शॉर्टर साइड्स कौन होते हैं, बताओ मुझे पहले। हाँ, सबसे लॉन्गेस्ट साइड भैया कौन होता है? हाँ, तो इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं एच। एच मतलब हाइपोटेनियस। ओके, तो जो हमारा हाइपोटेनियस होता है वो क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है। ये तो आपको पता ही होगा, हाइपोटेनियस क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है। तो स्मॉलेस्ट दोनों ये हुए, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है, बेस होता है। ले लो दोनों में से किसी का भी 5 या 12 ले लो, तो इसको हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर को ले लेते हैं हम 12 सेंटीमीटर। किसी का भी ले सकते हो दोनों में से। ओके, ये तो हम ले लिए। ठीक है, चलो अब क्या बोला, लेट थीटा डिनोट द एंगल ऑपोजिट टू द 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के ऑपोजिट में क्या है, थीटा है। ठीक है, तो थीटा हमको लेना है 5 सेंटीमीटर के ऑपोजिट, तो 5 सेंटीमीटर के ऑपोजिट क्या है, ये है, तो ये बार थीटा होना चाहिए। तो उधर थीटा नहीं लेंगे हम। ओके, क्योंकि हमको यहाँ थीटा लेना है, तो इधर 12 कर लो, 12 इधर कर लो आप 5, वहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसे बना ड्रॉ कर देते तो कोई दिक्कत नहीं। 5 सेंटीमीटर का ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये आएगा, तो ये आपको क्या है, थीटा है। बात समझ में आ रही है? और थीटा किसके पर ऑपोजिट होता है, हाँ, हमेशा परपेंडिकुलर के ऑपोजिट होता है। परपेंडिकुलर ये आ गया, और नीचे क्या होता है, उसका बेस होता है। ठीक है, और 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या होता है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। आपको हाइपोटेनियस दिया नहीं है, आपको दो ही चीज़ में से क्या कैलकुलेट करना है, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। निकल जाएगा भैया, भैया आसान से निकल जाएगा, आसानी से बात है। तो सबसे पहले हम निकालते क्या, हाइपोटेनियस निकालने की कोशिश करेंगे, तभी ना उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, जो हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला है। ओके, पाइथागोरस जी का फॉर्मूला है हमारा, उसको हम नियम का पालन करते हुए यूज़ करेंगे। तो पी आपको हो जाएगा 25 प्लस एच का ये बी का स्क्वायर हो जाएगा 144 इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 169, 169 आ गया अंडर रूट में। ठीक है, अब 169 किसका रूट होता है, 13 का लगता है मुझे। आपको क्या लगता है, 13 ही होगा क्या? 13 सेंटीमीटर पर क्या आ गया, हाइपोटेनियस आ गया। हाइपोटेनियस आते ही गेम खत्म, खेल खत्म। ओके, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। तो पी क्या आपका दिया है, 5 दिया है, एच कितना आ गया आपका, 13 आ गया, तो आंसर आपको कंप्लीट हो गया। साइन थीटा आंसर आ गया ना। चलो अब सेकंड आपको क्या बोला था, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बता दो, बी बाय एच। हाँ, याद तो आपको है ही, बी आपको दिया है 12, एच आपको कैलकुलेट करने पर आया क्या, 13, कॉस थीटा भी आ गया। अब लास्ट आपको क्या बोला था, टेन थीटा। टेन थीटा आपको पहले से निकला हुआ था भैया, पी और बी तो दिया हुआ ही था। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पता है, पी अपॉन बी। तो पी कितना है 5 और बी कितना है 12, तो 5/12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आंसर है, एक पहला, दूसरा आंसर और ये थर्ड आंसर, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ऐसे हमारा सारा आंसर सॉल्व हो गया। बात समझ में आ गई? तो बहुत आसानी तरह से हमारा क्या हो गया, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। देखो मुझे थीटा का वैल्यू दिया, कॉस थीटा निकालना है, कैसे निकाले, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग। दिमाग कैसे लगाएं, देखो आपको फॉर्मूला कुछ याद है, जनरल फॉर्मूला में आपको बताया था कि क्लास 10th में आप 3 फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा, और थर्ड फॉर्मूला क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ओके, तो उसी का नियम का हम पालन करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, चलो देख ही लो तुम।
आप देखेंगे क्या थीटा दिया है, तो मगर ये फॉर्मूला लगाए, हमको निकालना है साइन थीटा, क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, सॉरी ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा निकालना है, कैसे निकालें ये हमको सोचना पड़ेगा। ओके, तो एक बार ट्राई करो, आपका तो आंसर आ ही जाएगा, ट्राई करके बताओ, हो गया। देखो अगर मैं आपको यहाँ थीटा दे दूँ तो आपका गलत हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि आप अभी उतना पढ़े नहीं हो उतना, ओके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आप तो मास्टर हुए नहीं हो, तो आप मैं यहाँ पर थीटा के जगह क्या देता हूँ, साइन थीटा दे देता हूँ, ठीक है, तब आप आसान हो जाएगा क्वेश्चन। बता, थीटा की जगह मैं अगर साइन थीटा दे दिया, थीटा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, तो क्या होगा आंसर बताओ। अब तो और आसान हो गया, बताइए भैया, मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला खेलने के लिए बता रहा हूँ, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, याद आया, कॉस थीटा और साइन थीटा का रिलेशन का फॉर्मूला, बस खेल खत्म। अगर दोनों रिलेशन प्राप्त है तो दोनों रिलेशन को पुट करो वैल्यू, आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, और ये कॉस थीटा उधर जाएगा, मतलब 1 इधर ही, 1 इधर आएगा ना, तो ये -1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा। ओके, तो ऐसा कर लो, इधर कॉस स्क्वायर थीटा का रहने दो, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा आपका भैया इधर रहेगा, 1 उधर है, ये 1/9 क्या हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा इधर, ठीक है। अब बता कैलकुलेट करने में क्या आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, 8/9 आ जाएगा ना, 8/9, 8/9 का रूट हो जाएगा, मतलब √8/9, ये आपको क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, आराम से आप सॉल्व कर लिए, ठीक है। और √8/9 का भी और अगर सॉल्यूशन करोगे तो आपका आ जाएगा 2√2/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो आंसर है ये 2√2, मतलब समझ में आता है कुछ, रूट मतलब होता है उसको रूट करना, स्क्वायर रूट, रूट सब पढ़े हो, नहीं पढ़े हो आप, क्या होता है देखो, 9 का रूट मतलब क्या, 9 रूट मतलब होता है कि कौन सा नंबर को हम दोबारा मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए, मतलब वही नंबर को फिर से मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, तो इसका रूट क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ये सब आप अगर बेसिक भी नहीं जानते हो तो एक बार ये सब पढ़ के आना, उसके बाद IT जैप से क्लियर होगा, ओके, ये तो मैं बता दे रहा हूँ, ओके। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला पर। डिस्टेंस फार्मूला बहुत सारे होते हैं, आप क्लास 10 में भी इसके भी बारे में आप क्या कर सकते हो, पढ़ चुके हो, ओके। तो अगर क्लास 10 आप करके आए हो तो ये पढ़ चुके हो, ठीक है। चलो तो बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अरे भैया याद तो है आपको, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, याद रहेगा। नहीं याद है तो याद कर लो, ठीक है। ये मैं आपको जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि क्लास 10th में पढ़ के आए हो तो नहीं याद करना है, कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y फ्रॉम द ओरिजिन, अगर ओरिजिन से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने बोले तो ये होता है फॉर्मूला √x² प्लस y²। मिड पॉइंट निकालने बोले दोनों कोऑर्डिनेट का, कोऑर्डिनेट मतलब दोनों, जो आपको कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी स्लोप में जो कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं, जैसे इस पॉइंट ये स्लोप है, इसका ये वाला पॉइंट है ना, इसका अगर हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो इसका देखो ये एक्स एक्सिस में कितना नंबर पे और वाई एक्सिस पे कितना नंबर पे, उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब सिंपली होता है पोजीशन, पोजीशन उस पॉइंट का कहाँ है ग्राफ में, ओके। तो पोजीशन दिया x1 y1 x2 y2 दोनों का बीच का मिड पॉइंट क्या होगा, तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का मैंने बता दिया, ठीक है। एक सब टॉपिक था, ऐसे ही कोई टॉपिक सब नहीं है, ये भी मैं जो बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री ये सब कोई टॉपिक नहीं है, ओके। ये आपको मैथ्स में फिर पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं एक इंट्रो जरूर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ, ओके। फाउंडेशन से ले करके मैं पूरा एडवांस तक क्लियर कर दूंगा, समझ में आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे, स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होता है, स्लोप का नाम तो आप सुने होंगे, नहीं सुने हो कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम तो बेसिक से शुरू करेंगे। तो ये ग्राफ तो जानते हो ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानते हो, ये आपको वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस, ये जो आपका होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये तो पता है इतना, चलो इतना मुझे पता है। अब क्या होता है, तो ये ग्राफ है, ये जो आपको दिख रहा है बीच वाला, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ये वाला, सॉरी ये जो दिख रहा है ना, ये वाला ग्राफ आपका है, ओके। ये डॉट डॉट ये सब ग्राफ नहीं है, ये ओनली ग्राफ ये है। तो मैं आपको ये इस ग्राफ का अगर मैं बोला स्लोप निकालो तो कैसे निकालोगे, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, ये तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करा सकता हूँ, लेकिन एक थिंकिंग स्किल होनी चाहिए किसी बच्चे में, ओके। अगर फॉर्मूला अगर भूल गए तो, अगर आपको प्रूफ करने आगे एग्जाम में तो क्या करोगे भैया, जेई की तो हम डायरेक्ट तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, हम तो क्लास 11 12 के साथ में कवर कर रहे हैं, ओके। तो ये हमको मद्देनजर रखते हुए हमको करना चाहिए, ओके। चलो तो अगर इसका स्लोप निकालने बोले तो आप सबसे पहले ध्यान दो क्या इसका कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों पॉइंट का। आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का क्या निकाल लो, कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो इनिशियल पोजीशन क्या है ग्राफ का, यहाँ ये आपका इनिशियल पोजीशन है ना भैया,
बताओ इनिशियल पोजीशन यही तो है, ये वाला पॉइंट क्या है आपका इनिशियल पोजीशन है। फाइनल क्या है, फाइनल पोजीशन ये वाला है फाइनल पोजीशन ये वाला। कोई दिक्कत नहीं है, अब तो खेल खत्म। इनिशियल ये फाइनल ये, मतलब क्या हमको समझ में आया, ये आपको इनिशियल यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ, ये फाइनल मतलब यहाँ ग्राफ क्या आ गया, खत्म हो गया। तो इनिशियल से फाइनल निकाल लो। तो इनिशियल का कोऑर्डिनेट क्या है, ये x1 ले लो, कोऑर्डिनेट आपको गिवन नहीं तो x1 ले लो अंदाज के, ठीक है। x1 और इसका y वाला कॉम्पोनेंट y1 आ जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। x वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, सीधा नीचे x2 और y वाला y2 ले लिए, ठीक है। तो दोनों का कोऑर्डिनेट हमको आ गया x1 y1 और x2 y2, ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा है, ओके। अब स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, m को हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बोले m कैलकुलेट करो, m मतलब होता है स्लोप, और ठीक है, और स्लोप को हम एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा भी हम स्लोप को बोलते हैं, ओके। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस a1, मतलब जो आपका फाइनल पोजीशन का y का कोऑर्डिनेट है उसका y1 से मल्टीप्लाई माइनस करना है, x2 को x1 से, मतलब जो फाइनल वाला है उसको इनिशियल से, फाइनल को इनिशियल से, ठीक है, y2 x2, ओके। तो ये स्लोप का फॉर्मूला है, याद रखना, ओके। तो इस चीज़ को कॉपी करो, आगे हम और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो चलो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं आज यहाँ से, ठीक है। अब हम बात करने वाले ग्राफ के बारे में, ओके। चलो ग्राफ शुरू करते हैं। तो देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं, बस स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ओके। तो ग्राफ के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया होगा ही जरूर, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला ग्राफ क्या है, ग्राफ में सिंपली आप समझो क्या, ग्राफ कैसे बनता है, हमारा जो ये एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम ऐड करके ग्राफ बनाते हैं, ओके। ये तो आपको पता ही है। और कोऑर्डिनेट की बात रहे, कोऑर्डिनेट भी आपको पता है क्या है, ये आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड और ये लास्ट वाला फोर्थ होता है। इतना तो आपको पता है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको बात पता है, ठीक है। चलो इतना बात तो पता है। अब बात करते हैं पहला ग्राफ के बारे में। पहला ग्राफ देखो वाई एक्सिस की एक्सिस है, आपका सिंपली ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, और किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस का पैरेलल आपका एक ग्राफ बना हुआ है, ओके। कौन सा पॉइंट पे, ए वाला, ए पॉइंट पे, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, यही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये ए जो पॉइंट है ये आपका क्या है, लेंथ है एक्स एक्सिस का, कितना लेंथ पे, मतलब आपका जो ओरिजिन है उससे कितना लेंथ पर ये क्या है, ग्राफ खड़ा है। तो ये ए क्या है आपका, इतना लेंथ पे क्या है, ग्राफ खड़ा है आपका। बात समझ में आ रही है, कितना लेंथ पे ग्राफ क्या है, खड़ा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स का खाली लेंथ कितना दिया है, एक्स का लेंथ ए दिया है, और इसी पॉइंट का वाई में लेंथ कितना है, 0 है, दिख रहा है ना। अब इस पॉइंट को देखो, एक्स पे लेंथ कितना है, एक्स में लेंथ है ए, और वाई में कितना लेंथ है, वाई में देखो 0 है ना, एक्स में ए वाई में 0, ठीक है। इसी और इस पॉइंट पे देखो, एक्स में क्या है, ए है, वाई में क्या है, 0 है। वाई में कैसे 0 है, देखो इसका वाई कैलकुलेट करो, कुछ तो आएगा, ओके। मतलब आपको पता करना है कि किस पॉइंट पे आपका ग्राफ क्या है, क्या होगा। इस पॉइंट पर अगर बात करें तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में। चलो ये आपका ग्राफ हो गया। सेकंड ग्राफ क्या है, ये बी पॉइंट पे वाई को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, मतलब क्या है, वाई इसका बी है और एक्स इसका क्या है, 0 है, मतलब वाई इक्वल्स टू बी, ठीक है। जो 0 हो जाता है उसको छोड़ दो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये सब ये इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, ये आपको ग्राफ याद होने चाहिए। देखो मैं ट्रिकी मेथड से आपको बता दिया हूँ, ओके, कोई ऐसा नहीं बताएगा जल्दी। क्या होता है देखो, 3 ग्राफ बनाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबरिंग कर दिया हूँ, ऐसा है ऐसे ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये क्या है, ये आपका क्या है, ऑरिजिन है, और ये किस लेंथ पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, सी लेंथ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये भी माइनस सी लेंथ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये माइनस सी पे। बात समझ में आ रही है। चलो अब एक इक्वेशन लिखा, और स्लोप आपका क्या होता है, एम होता है, स्लोप मतलब जो एंगल टेन थीटा, टेन थीटा आपको क्या होता है, स्लोप होता है। तो ये सब टेन थीटा है, ये सब जो आपको क्या होगा, ये यहाँ वाला ये आपका स्लोप आएगा, ठीक है, ये वाला सब ये आपका स्लोप आएगा, सॉरी ये आपका स्लोप आएगा। बात समझ में आ रही है। तो वही कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली भैया बहुत आसान है। देखो हम जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है पहले देख लो, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। ए कितना है, ए मतलब जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली कितना इंसर्ट कर रहा है, वर्टिकली तो हमको कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। तो देखो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मतलब m क्या का स्लोप है, x क्या है जो लेंथ कवर करेगा, और c क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन कितना ऊपर खड़ा है, प्लस c मतलब क्या है, ग्राफ ऊपर है ना, ऊपर, और माइनस सी रहता तो माइनस सी, देखो y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, माइनस सी मतलब ग्राफ क्या है, नीचे, कितना नीचे है, c नीचे है, ठीक है। c कोई भी यूनिट हो सकता है, 2 3 4, ओके, ठीक है। और ये क्या है, मतलब ऑरिजिन पे है, ऑरिजिन पे मतलब क्या, c0,
मतलब y इक्वल्स टू एम एक्स ओनली, ठीक है। तो ऐसे में इस ग्राफ को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, पता चल गया। ओनली इसका आपका सिचुएशन याद रखो बस, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अरे देखो नेगेटिव ग्राफ से, नेगेटिव ग्राफ क्या है, ऐसे है, ठीक है। 1 2 3, 1 क्या होगा, 1, ये भी सी पॉइंट से फिर कनेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ये -c से हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ओरिजिन पे पूरे पहले से ही है, ठीक है। तो चलो, तो क्या करते हैं, ये अब ध्यान रखो, जब ये ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा ना, ऐसा वाला राइट टिक वाला ग्राफ, याद रखना, जब आपको टिक वाला ग्राफ मिलेगा ना, टिक वाला, ये क्या होता है, इसका एम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एम मतलब स्लो पॉजिटिव होता है। और अगर ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा तो इसका एम क्या होता है, नेगेटिव होता है, ध्यान रहेगा। चलो, इसका ये कैसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, ऐसे, इसका एम क्या होगा, नेगेटिव होगा, ओके। तो वाई तो एम तो माइनस नेगेटिव ही रहेगा, वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, और कितना ऊपर है, प्लस सी ऊपर है, तो प्लस सी, बात समझ आ रही है फर्स्ट का। सेकंड क्या है, ये ओरिजिन पे, तो वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, माइनस एम क्यों, क्योंकि नेगेटिव स्लोप इसका है, ऐसा वाला ग्राफ है, याद आ गया ना। थर्ड क्या है, माइनस सी के नीचे, तो वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस एम एक्स माइनस सी, पता चल गया। तो ये दोनों सिचुएशन भी आपको याद रखना है, हैंडल करने आना चाहिए ग्राफ्स को, ओके। तो ये मेरे को याद करने की ट्रिक बताया, अगर मैं समझाने बैठ जाऊँगा तो आपसे पॉसिबल नहीं होगा, सेक थीटा टैन थीटा भैया उतना पॉसिबल नहीं होने वाला है अभी, ठीक है। अभी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आराम आराम से चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम पढ़ने वाले हैं सब, ओके। ये देखो ग्राफ क्या है, ऐसा, इसका लेंथ कितना दिया है, ए नीचे दिया है, बी दिया है, ओके। अगर इसका एक फॉर्मूला बनता है, क्या होता है फॉर्मूला ग्राफ बनाने का, क्या होता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, मतलब ये एक्स है, एक्स बाय ए कर दो इक्वल्स टू प्लस बाय बाय बी कर दो, तो क्या आता है 1, आपका आंसर आता है, ठीक है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला ओनली याद रखना है, कैसे ग्राफ के लिए, कोई भी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए, ओके। ये किसके लिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स के लिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और बात रही जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में पहले बता दिया क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ओके। अब ये मत याद रखो, ये सब याद रखो, ये वाला, ओके, यही दोनों को ज़्यादा यूज़ आपको आएगा, ठीक है। और ये याद रखना, पैराबोला, पैराबोला एक और ग्राफ होता है, कैसा ग्राफ दिखता है भैया, देखो दिखता ऐसा है, ये कोई ग्राफ है और दिखेगा, पैराबोला ऐसा रहता है, सिंपली बना देता हूँ मैं सरल तरीक़ा से, ये एक्सिस से पैराबोला ऐसा रहेगा, ठीक है। ये पैराबोला है, मतलब ऐसा है, राउंड की तरह राउंड रहता है, ये इसको बोलते हैं अपर पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउन पैराबोला, ऐसा अगर ग्राफ बनेगा तो, ठीक है। ये अपर, ये डाउन, बस समझ में आ रही है। तो इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको जनरल फॉर्म बता दिया, क्या है जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही होता है जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला, याद रहेगा। तो चलो, ये हमारा हुआ था ग्राफ का थोड़ा इंट्रो, तो इसको कॉपी करो, हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे। तो चलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ग्राफ के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन है, चलो ट्राई करते हैं, क्या बोल रहे हैं, कंसीडर 2 पॉइंट्स, पी पॉइंट दिया आपको 2,7 एंड P2 दिया है, P1 P2 दिया है, पॉइंट्स दिया है, ठीक है। राइट इक्वेशन, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, आपको इक्वेशन लिखना है। तो देखो, इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप निकालो स्लोप, ठीक है। तो स्लोप सबसे पहले हमको निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, ये, y1 कितना है, ये तो पता है ना आपको, पहला x होता है दूसरा y होता है, ये तो पता है। तो y2 y1 तो कर दो 15 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1 6 माइनस 2, कितना आएगा 8 ऊपर नीचे 4, तो टोटल कितना है 2, तो 2 आपको क्या आ गया, स्लोप आ गया, ठीक है। और ये कैसा लग रहा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, बता रहा है ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म कैसा होता है 2, तो पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, मतलब 2x प्लस सी आएगा, आएगा ना। यहाँ रखते हैं एम क्या आपका आ गया, तो एम एक्स प्लस सी ले लिया, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना है वाई और एक्स, तो वाई और एक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब लो इफ, ठीक है, इफ वाई इक्वल्स टू 1, वाई 1 लेने पर एक्स क्या आ रहा है, देखो वाई अगर 1 लोगे तो एक्स क्या आएगा, 2 आएगा ना, वाई 1 लो, एक्स कितना आएगा, बता, हाफ आएगा, मुझे भी लगता है क्या। तो एक बात करो, यहाँ पे ले लो x2, तो y7 आएगा, देखो 2 लोगे, 2 2 जो 4, और y क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ध्यान दिए, नहीं दिए, ध्यान दो, कुछ समझ में आया। देखो यहाँ पर आप y इक्वल्स टू लोगे 2, तो यहाँ y आ जाएगा 7, कैसे आएगा ये बताता हूँ मैं,
देखो सबसे पहले आपको ग्राफ देखना पड़ेगा। ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है आपका, P1 P2 पॉइंट है तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ठीक है। ये P1 पॉइंट होगा, ये P2 पॉइंट होगा, ठीक है, होगा ना भाई ऐसा ग्राफ कोई। तो ऐसा ग्राफ को हम कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। तो वही सॉल्व करेंगे, कैसे करना है देखो। तो P1 पर जो छोटा पॉइंट कौन सा, ये है 2,7, इसका हाइट भी छोटा है, तो आपको हो जाएगा 2 यहाँ पर है, ये 7 है। ये क्या हो जाएगा, बड़ा पॉइंट है, ये 6, ये 15। बात समझ में आ रही है, रफ ग्राफ हम बना रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो सी कितना आपको बताओ, सी कितना है, 15 - 7 है ना, सी कितना, सी आपका आ गया 8 आ गया, 8 आया 3 आया, बताओ मुझे। सी निकालना है, सी निकालने में आपको अच्छा बच्चों का क्या होता है, हालत ख़राब हो जाता है। सी हमको निकालना है, सी कैसे निकलेगा बताओ, बताओ बताओ। 2,7 दिया है आपको, तो सी कैसे निकलेगा, आई बात समझ में। हाँ, तो सी कैसे निकलता है, वैसे निकलता है, कैसे निकलेगा। हाइट कितना देख लो, हाइट 7 है, तो 7 आपका सी हो जाएगा, बस खेल खत्म। तो सी आपका 7 आ गया, आपका आंसर आ गया, स्लोप बन गया। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा y = 2x + 7, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको कॉपी करो और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, चलो। तो चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन मैं बता दिया कैसे सॉल्व करना है, सी आपको बता दिया मैं कैसे निकाल सकते हैं, ओके। तो ये तो हो गया। ये जो अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा है प्लॉट, ये दोनों आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, ओके। कौन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये और ये, ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना, आपने प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दो, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ओके, थैंक्स।